नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं सहायक पुलिस के पास और इनका जो दुर्गा पूजा का जो हम लोग सभी लोग मना रहे हैं अपने घरों में, तो ये लोग मोराबादी मैदान में दुर्गा पूजा मना रहे हैं। आज सप्तमी है और सभी यहीं पर बैठ करके दुर्गा पूजा मना रहे हैं। कुछ चीज़ों से आपको हम लोग वाकिफ़ करवाएंगे, इनसे वो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से कल कुछ प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात की, बीजेपी के जो लोग थे वो लोग जाके राज्यपाल से मुलाकात किए आपकी मांगों को लेकर के, क्या सोच रहे हैं आप उसके बारे में? विपक्ष अपना विपक्ष धर्म का पालन किए। लोकतंत्र में एक खूबसूरत क्षण है विपक्ष का। तो हम जो पहल किए हैं वो अच्छा है। हम चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय भी उस पर कुछ प्रतिक्रिया देते तो और अच्छा होता। वही दूसरी ओर लाइव लगातार की टीम ने फिर एक बार आलमगीर आलम से भी इन सारी चीज़ों पर चर्चा की है। हम लोग आपको दोनों ही दृश्य दिखाएंगे, लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। हमारी टीम ने कल आलमगीर आलम से भी मतलब बातचीत की थी और उनका कहना है कि सभी सहायक पुलिसकर्मियों को अपने घर चले जाना चाहिए। सरकार उनके बारे में संजीदा है और अपने घर जा कर के नवरात्रा मनाना चाहिए। देखिए, उनका बयान ही मैंने इस तरह से कहें कि गलत है। घर जाने का मतलब है कि घर हम लोग क्यों जाएंगे? अभी नवरात्र में पुलिस विभाग का घर जाने का समय मिलता है। अभी छुट्टी तो बंद है सभी पुलिस विभाग में। तो हम लोग नौकरी करने के लिए यहाँ आए कि घर जाने के लिए आए? पहला बात की बात तो ये समझ से परे है मेरा। और दूसरा कि बोले कि आप त्यौहार मनाना चाहिए। पुलिस के नौकरी करते हुए और त्यौहार परिवार मनाना इस संभव नहीं है। मेरे साथ साथ और भाई लोग भी हैं विभाग में। और एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रति संजीदा है। यही बात पूर्व में माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी बोले थे कि हम आप लोगों के प्रति संजीदा है, संज्ञान में है। 15 दिनों के अंदर कमेटी बना के आपका समस्या दूर किया जाएगा। तो उस बात को मानकर हमने आज लगभग 15 दिन क्या 15 महीने लगभग होने वाले हैं, अब आज तक उस पर टेस्ट से मस नहीं हुए। तो हम उस बात पर कैसे विश्वास करें कि वो हमारे प्रति संजीदा हैं? ये बहुत चिंतनीय विषय है। और कोई बात है तो आप मैदान में आइए, यही बात मैदान पे आकर बोलिए। कम से कम मैदान में आइए। यहाँ जो महिलाएं हैं बाल बच्चा छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, जो बच्चे आज घर पे रो रहे हैं, अब माँ के त्यौहार में माँ बाप सभी को त्यौहार मनाने के लिए खिलौना खरीद रहे हैं और वो बच्चा घर पे रो रहे हैं और माँ यहाँ रो रही है। यही बात मैदान में आकर बोलते कि हम लोग ऐसे हैं, चाहे हमारा सोच आपके प्रति ऐसा है, तो आप यहाँ आ नहीं रहे हैं, चाहे बुला नहीं रहे हैं, तो हम इसको क्या समझे? झांसा छलावा न समझे तो और क्या समझे? हम लोग के साथ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप ये क्या कहिएगा? उनका कहना है कि हम लोग संजीदा हैं आपको लेकर के और आप लोगों के कार्य में थोड़ा सा समय लग रहा है, मगर हम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सरकार का बात मान के पिछले बार आंदोलन में चला गए थे। उस समय में ही सरकार 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन अभी लगभग 15 महीने हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अभी जो बात बोल रहा है सरकार या फिर जो भी प्रतिनिधि सरकार का, ये हम लोग का एक प्रकार छलावा लग रहा है। जो चीज़ वहाँ बोल रहे हैं जाके यहाँ बोले, या फिर कुछ लिखित दे दे कि जाइए आप लोगों का काम पर्व तो आप लोग मना लीजिए, पर्व के बाद आप लोगों का जो काम है या फिर जो भी जायज़ मांगे वो पूरा कर दिया जाएगा, लिखित दे दे हम लोगों को, तो एक बात अलग हो गया। यार सब वहाँ बयान देगा, मुंह में से बोलेगा, वो बात हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि सरासर सरकार का छलावा है हम लोग के ऊपर। क्योंकि पहले एक बार हम लोग ठगा जा चुके हैं, बार बार कितना ठगेंगे। मैं आपको वो दृश्य भी, वो बयान भी आपको सुनाती हूँ क्या कुछ उनका कहना है। हम लोग आलमगीर आलम के बयान को भी सुनेंगे और बीजेपी के जो प्रतिनिधि कल राज्यपाल से मुलाकात किए थे वो क्या कह रहे हैं, वो दोनों ही बातें हम आपको सुनाते हैं। देखिए, लोगों ने राज्य की सेवा की है, उग्रवादियों से लड़ा है, लोगों ने कोरोना वॉरियर के रूप में लोगों ने काम किया है और उनकी सेवा शर्त ये थी कि उनको जिला पुलिस में जब बहाली होगी तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार इतनी डरी और सहमी हुई सरकार है कि 2 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा कि गांधी जी को भी कैद किया गया था और इन आंदोलनकारियों को भी एक पिंजड़े की तरह बंद किया गया था। इससे दुर्भाग्य और पूर्ण क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी राज्य की समस्याओं से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य के इतिहास को जानने का काम कर रहे हैं
और अपने राज्य के इतिहास में काले पन्ने लिखने का काम कर रहे हैं। आज जयप्रकाश जी की जयंती है, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति उन्होंने दिया था, नारा नहीं दिया था बल्कि वास्तविकता लाने का काम किया था। और जानकारी ये भी आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि बिजली भी रात में काट देते हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, शौचालय के लिए भी परेशानी। तो ऐसी हालत में पार्टी ने तय किया कि भाई हमें महामहिम से जाकर के इन बातों को बताना और महामहिम उस पर हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार से बात करे, क्योंकि उनके शर्त और नियमावली में भी है कि इनको जब जिला बल की बहाली होगी तो उसमें से इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। सहायक पुलिसकर्मी भी मैदान में बैठे हुए हैं, उनके तरफ से भी एक सवाल उठा हमारे चैनल के माध्यम से कि हम 1 किलोमीटर की दूरी में बैठे हुए हैं मगर हमारे सहयोग के लिए कोई भी सत्ता पक्ष के लोग हमसे मिलने के लिए नहीं आए। क्या हमारी मांग जायज़ नहीं है इसलिए हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा, हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है? 13-14 दिन हो गए हैं। देखिए, मांग सभी का है, सब चाहते हैं कि नियोजन जो हो, परमानेंट नौकरी हमें मिले और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हमारी सरकार चाहे पुलिसकर्मी हो, 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, सभी का अकोमोडेशन करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार पहले भी कही थी कि हम 2021 जो है नियोजन के वर्ष होगा, जो कैलेंडर के में तो जनवरी ही होता है, लास्ट साल हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो मार्च महीना में ख़त्म होती है। तो अभी भी मेरे पास समय है और हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं ये सारी बात उन लोगों को भी सुना है और सुनकर सही निर्णय लिया जाएगा। और हम चाहेंगे कि अभी पूजा का समय है, सभी को अपना घर वापस जाना चाहिए और उन पर भी हमारी सरकार गंभीर है, हम लोग गंभीर हैं, गठबंधन की सरकार गंभीर है और अच्छा निर्णय लेंगे, जो उन लोग चाहते हैं वही निर्णय लिया जाएगा। सर, वो नवरात्रा के वक्त यहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें नवरात्रा ख़त्म होते होते तक, चाहे वो भगवान से कामना कर रहे हैं कि हम उनकी जो सीधी नियुक्ति की वो लोग जो मांग कर रहे हैं, वेतन मांग की जो कर रहे हैं, स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, वो पूरी हो सके। तो उसको लेकर के क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ जो है ना, सब कुछ नियम के अनुसार ही होता है और हमारा यहाँ हम लोग बोले कि सारी हर बिंदु को देखा जा रहा है। हमारे यहाँ नियुक्ति होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि दोबारा जिस कोई एकोमोडेशन हम करेंगे उसको परमानेंट करेंगे या अस्थायी रूप से करेंगे, सारी प्रक्रिया तय करने के बाद ही हम लोग करने जाए। लेकिन हम चाहते हैं, उन लोग से अपील करना चाहेंगे कि समय हम लोग को समय दिया जाए। निश्चित तौर पर उसके विषय पर हम लोग सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द निराकरण होगा। तो ये हमारे साथ थे आलमगीर आलम जी और इनका सहयोग सहायक पुलिसकर्मियों के साथ भी। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ आलमगीर आलम का कहना है और साथ ही दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का कहना है सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के। लेकिन और भी कुछ सवाल रहेंगे इनसे, हम लोग इनसे भी पूछते हैं जो उन्होंने कहा है उसी पर इनसे और भी बातें करते हैं। क्या कहिएगा? उन्होंने और समय मांगा है, कहा है कि हमें थोड़ा सा समय और दिया जाए क्योंकि हमारे पास अभी भी वक्त है इस वर्ष को नियुक्तियों का वर्ष बनाने के लिए। नियुक्तियों का वर्ष है, ये उनका घोषणा है, इसका पालन वो करेंगे। लेकिन माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर 15 दिन समय मांगे, हम लोग 15 महीना लगभग समय दिए। अब मेरे पास 10 महीना नौकरी ही बचा है, तो कितना समय दें? हम समय देंगे तो रोड पर आ जाएंगे। तो कम से कम समय कितना चाहिए ये भी बोल दे, 2 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 60 साल दे दें कि हम घर छोड़ कर चले जाएँ, आप 60 साल से बनाते रहिए हमारा रोजी रोटी के साधन। ये कुछ नहीं है, भ्रामक स्थिति है। उनको स्पष्ट रूप से इसका समाधान निकालना चाहिए और समय यदि चाहिए तो कितना चाहिए ये भी स्पष्ट हो जाता तो अच्छा हो जाता। अगर 10 दिन चाहिए तो 10 दिन आराम से हम लोग यहाँ रहेंगे, 10 दिन में वो निर्णय करके हमको सुना दें।
तो ये लोग समय देने के लिए तैयार है, मगर सवाल यही है कि कितना समय, क्योंकि कई सारे लोगों की जो समय है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है और उसके बाद फिर ये लोग क्या कुछ करेंगे अभी तक इन्हें भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग और भी बात करते हैं, क्या कहिएगा आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी, क्योंकि एक तरफ सरकार समय मांग रही है, दूसरी ओर आप लोगों का समय भी ख़त्म होने वाला है, तो आगे की रणनीति आप लोग क्या तय कर रहे हैं? सरकार जो भ्रामक स्थिति पैदा की है उससे ऊपर उठे और कम से कम टेबल टॉक हो मीडिया के माध्यम से। हम मेरा भी जो विचार है हम व्यक्त कर रहे हैं और माननीय लोग भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम लोग दोनों पार्टी एक जगह बैठकर खुले दिल से चर्चा करें कि कितना समय चाहिए। 15 महीना लगभग दे दिए, अगर 15 महीना फिर मांगेंगे तो मेरा नौकरी ही नहीं रहेगा, तो फिर किसके लिए समय देंगे। तो ये कम से कम यही बात एक टेबल टॉक के माध्यम से करते तो उनका जो प्रतिष्ठा था उसमें 4 चांद लग जाती। आपने सारी चीज़ों को सुना, क्या कुछ उनका कहना है और इनका क्या कुछ कहना है, इस आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना कि जो भी बातें हैं वो अगर आमने सामने रहती तो ज़्यादा बेहतर होता, हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं। और जो समय जो सरकार मांग रही है और वो समय भी हम लोग देने के लिए तैयार, लेकिन कितना समय चाहिए ये भी अगर वो स्पष्ट रूप से कहते तो ज़्यादा बेहतर होता कि हम लोग उतना समय यहाँ पर बैठने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाना चाहिए। लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। 16 दिन हो चुके हैं, आपने सुना 16 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही है। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।